Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. कैसे हैं आप सब? ठीक है, पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव ही रहिएगा। आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये चेक करेंगे कि आपके जो पर्सन है, जो भी स्पेसिफिक पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट एनर्जीज, उनके डीप इमोशंस आज हम चेक करेंगे। ठीक है, कि उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या हैं, करंट एनर्जीज, करंट थॉट्स में क्या तब्दीली, क्या चेंजिंग आई है। ये जर्नल रीडिंग हो रही है। एक चीज़ का आपने प्लीज़ खास ख्याल रखिएगा इस चीज़ का कि जर्नल रीडिंग में हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती है। जो आपसे रेजोनेट होता है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है। ठीक है, हो सकता है कि वो एनर्जी आज की जो आपके साथ जो मैच नहीं हो रही वो आपकी ना हो। ठीक है, वो किसी और की हो तो आप कल की रीडिंग देख लीजिएगा या कोई और रीडिंग देख लीजिए। ठीक है, ऐसे है ये रीडिंग हमारी आज की। बल्कि जो जर्नल रीडिंग्स होती हैं वो ऐसे ही होती हैं कि उनमें, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होती हैं, मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, चलिए जी, 3 से 4 बार आप अपने पर्सन का नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज के साथ हम कनेक्ट हो सके और हमें क्लियरली आंसर्स मिले कि उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज अभी इस वक्त क्या चल रही है। लेट्स सी, हमें क्लियरली मैसेज दीजिए, करंट फीलिंग्स क्या चल रही है मेरे व्यूअर के पार्टनर की। थैंक यू सो मच। अट्रैक्शन, ओ माय गॉड, अट्रैक्शन, मार्स एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। हॉट हॉट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गार्डेड, ओ माय गॉड, क्लोज्ड ऑफ, अट्रैक्शन, गार्डेड, क्लोज्ड ऑफ। लेट्स सी और क्या आता है। या ट्रिगर्स, लेट्स सी और क्या आता है यहाँ से। लिमिटेशंस, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि हम इनकी क्लैरिफिकेशंस भी देखते जाएंगे ना साथ साथ। एक और देखेंगे, एक और दे दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर फाइनली ग्रोथ आया है, लेकिन नीचे है समर। ठीक है, तो समर तक यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आने के लिए, क्योंकि अभी इस वक्त तो काफ़ी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है आप दोनों की तरफ से। ज़्यादातर मुझे आपकी तरफ से दिख रही है, क्योंकि ये जो पर्सन है आपको देखने के लिए यूँ समझ लीजिए कि तरस रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग है, इनर चाइल्ड इश्यूज़ है, गिल्ट है। हो सकता है कि आप अपनी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो अभी इस वक्त। आप इस वक्त शायद मूड में नहीं हो इनसे डील करने के। कुछ एनर्जीज देख लेते हैं और भी इनकी इनको ना क्लैरिफाई करते हैं ताकि मुझे क्लियरली आपको बताना पड़े ना, क्लियरली मैं आपको एनर्जीज बता सकूं। अब इनको हम क्लैरिफाई करते जाते हैं और मैं आपको बताती जाती हूँ कि क्यों आए हैं कार्ड्स यहाँ पर। ओके, वाई दिस अट्रैक्शन इज हेयर, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, ये अट्रैक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, थैंक यू सो मच। ओ माई गॉड, द फूल यहाँ पर देखिए, कहीं ना इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि ये एक बीस्ट की तरह है। ये पर्सन ना जो अट्रैक्शन आपके साथ फील करते हैं ना, वो अट्रैक्शन ये कभी किसी, ये एक बीस्ट है ये बंदा। मतलब इनको एंगर इश्यूज भी होंगे, इनको ईगो इश्यूज भी होंगे। एक ऐसा बीस्ट, इसको सिर्फ आप ही टेम कर सकते हो। आप ही जब ये आपके साथ होते हैं ना, देखिए ये कैसा है, ये बंदा शेर के जैसा है। दूसरों के साथ ये ऐसा होता है ये बंदा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ही मतलब क्या ही, मतलब मैं तो क्या कोई चीज़ हूँ। लेकिन जब ये आपके साथ होते हैं ना तो ये ऐसे बन जाते हैं, लैम्प, देख रहे कैसे लैम्प की तरह से भीगी बिल्ली बन जाते हैं आपके सामने। आपके सामने इनको इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि आपसे बात कर सके, क्योंकि आप इतने अट्रैक्टिव हो या आप इनको इतने ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी दिखाई देते हो, आप इतने अट्रैक्टिव दिखाई देते हो कि ये पर्सन जो है ना, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही है कि ये किस तरह से। हो सकता है कि ये भी फील करते हो कि अगर ये आपको बताते हैं कि मुझे अट्रैक्शन हो रहा है या मुझे तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग हो रही है, मैं दोबारा से तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ, तो फूल की एनर्जी है, जीरो से सब कुछ स्टार्टिंग करना चाहते हैं। क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि हो सकता है कि आप इनको गलत
मतलब गलत मतलब निकाले इनका इस अट्रैक्शन का। मतलब अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा फिजिकल होना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, आपके साथ, बट मतलब लस्ट वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वो लस्टी एनर्जी नहीं है, मतलब न्यू बिगिनिंग, नया शुरुआत, लस्टी एनर्जी नहीं है। जैसे ये देख रहे लैम्प, बहुत ही मतलब जैसे हक करना, किस करना, तुम्हारी ही मुझे ज़रूरत है, यानी जो भी मुझे करना है तुम्हारे साथ ही करना है, किसी और के साथ नहीं करना, ऐसी एनर्जी है। तो मुझे फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक मतलब बहुत ही पैशनेटली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, बट उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने की, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे आप गार्डेड हो अब शायद। लेट्स सी ये गार्डेड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। अगर आप पहले कभी एक दूसरे से मतलब करीब आए थे या कभी साथ में टाइम स्पेंड किया था ना, तो वो उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन। वो दोबारा से आपके साथ वैसे ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। यहाँ पर गार्डेड की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल ने एंड नाइट ऑफ पेंटिकल ने। देखिए ये पर्सन जो है ना, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोबारा स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, वाह देखिए स्ट्रेंज, दोबारा नीचे स्ट्रेंथ की ही एनर्जी आई है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं हो पा रहा है, मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही। हालांकि मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना, ये अपनी ईगो के तले ना दबे हुए हैं। जैसे कि ये अपने आप को इन्होंने ना ऐसे फील करवा रहे हैं आपके सामने, सोशल साइड पर हो सकता है ये ऐसा फील करवा रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल खुश हूँ, मैं तो स्लो मूविंग एनर्जी में हूँ, मैं तो एकदम कूल चिल हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने खुद को गार्डेड अप करा हुआ है। लेकिन ये इनकी ईगो इनके साथ ये सब करवा रही है। एक्चुअली में ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, अंदर कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं आ रही है कि ये अपनी ईगो को एक साइड पर रखकर इन ये जो गार्डेड अप हुए हुए ना, ये अपना जो लेट डाउन करे अपने गार्ड्स को और आपसे बात करें, ठीक है। तो इनको अपनी इस ईगो को, ये बहुत ईगोइस्टिक बंदा है। एक तो ये स्टेबल है, पैसा रुपए की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि उस चीज़ का भी इस बंदे को बहुत प्राउड है कि मैं खुद से बना हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास लोग आते हैं, मैं क्यों किसी के पास जाऊँ, थोड़ी इमेच्योर सी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन जो है ना, स्लो मूविंग एनर्जी में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी बहुत ही सुस्तल वजूद, सुस्ती वाली एनर्जी कि आना तो है लेकिन मेरा ईगो मुझे रोक देता है। ऐसा फील हो रहा है जैसे ये बंदा मैसेजेस भी टाइप करता है तो फिर थोड़ी देर के बाद नहीं मैं क्यों भेजूं, वापस से डिलीट कर देता है, ठीक है। तो इस पर्सन ने खुद को बहुत क्लोज्ड ऑफ, बहुत गार्डेड करके रखा हुआ है। मतलब इनको ना अपनी ईगो एक साइड पर रखने में बहुत हिम्मत चाहिए होगी। हो सकता है कि ऐसा भी हो कि मे बी आप में दोनों में एज डिफरेंस हो, किसी किसी के केस में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है कि आप इनसे एज में छोटे हो। जैसे टीचर और स्टूडेंट वाला जो एक होता है ना रिलेशनशिप, कुछ तो ऐसा है आप दोनों का रिलेशनशिप जो ये फील करते हैं कि अगर मैंने जल्दबाजी करी या मैंने बहुत जल्दी कोई फैसला कर लिया, कोई कदम उठा लिया, तो लोग बातें बनाएंगे, लोग क्या सोचेंगे हम दोनों के रिश्ते के बारे में, तो कुछ ये भी है, कुछ ये भी दिक्कत यहाँ पर दिखाई दे रही। तो ये अपने आप को पीछे कर देते हैं, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ रही है कि ये लोगों का सामना करें, या आप दोनों का शायद अगर एज डिफरेंस है तो उस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करें, वो चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही। इस वजह से भी थोड़ा सा ये पीछे हट रहे हैं। मतलब स्लो मूविंग एनर्जी है, बेबी स्टेप लेकर आगे आना चाहते हैं, जल्दबाजी में या हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज आप देखें ये पर्सन बहुत एज में मुझे जैसे मतलब बहुत मिच्योर है, अगर एज में बड़े नहीं भी है ना तो ये मिच्योर पर्सनैलिटी है, और मिच्योर होने के साथ साथ ईगोइस्टिक भी है। अर्थ साइन हो सकते हैं ये, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। Why this closed off and guarded is here? Why this closed off is here? Why this closed off is here? ये करंट एनर्जीज में यहाँ पे ये क्यों है? Why this closed off is, oh my God, Queen of Cups, yes, yes, ये closed off देखिए, इन्होंने अगर अपने आप को गार्डेड करके रखा हुआ है, 4 of Swords है यहाँ पर,
देखिए आपने ना इस पर्सन को बहुत प्यार किया है, हद से ज़्यादा। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी है यहाँ पर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एनर्जी है। आपने ना एक टाइम आया, एक समय आया जब आपने ये फील किया, आपने ये सोचा, आप सोचने पर मजबूर हो गए और अभी भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने इस इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दे दिया है, जितना प्यार शायद मुझे देना नहीं चाहिए था, और अब ये मेरे इस प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है या मुझे अपने पीछे दौड़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स, आपने अपने उस प्यार को ढक्कन लगा दिया है, कहीं ना कहीं आपने आप अपना वो प्यार देना बंद कर दिया है, आपने अपनी एनर्जीज को देना बंद कर। क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, गार्डेड की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। इन्होंने जब खुद को गार्डेड किया, इन्होंने जब आपको क्लोजर नहीं दिया, इन्होंने जब आपको ईगो दिखाया, तब आपने भी कहीं ना कहीं अपना वो प्यार देना, वो लविंग केयरिंग वाला जो कनेक्शन था, जो एक ऑरा था, वो देना बंद कर दिया है। ठीक है, आपने भी अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सोचा है, उस पर वर्क करने के लिए सोच रहे हो। आपको भी लगता है, आप भी अब ओवर थिंकिंग करने लगे हो कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, मुझे खुद को अब क्लोज्ड ऑफ कर देना चाहिए, मुझे अब अपनी एनर्जीज उस पर्सन को नहीं देनी चाहिए, यही शायद मैं हम दोनों के लिए सही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके उस प्यार को, आप इन्हें फील हो रहा है कि आपने शायद अब अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर दिया है। अब आप क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में, मतलब अब आप अपना वो प्यार इनको शो नहीं करवाते हो, क्लोज ऑफ हो गए हो, अब मतलब आप इनके पीछे पीछे नहीं भागते हो। ये शायद आपका रवैया देखकर भी थोड़ा सा चौंक गए हैं, या हो सकता है सरप्राइज हो गया है, सरप्राइज हो गए कि आपका रवैया इनकी तरफ से इतनी कैसे चेंज हो गया है, आप ऐसे कैसे खामोश हो गए। आप तो इनके पीछे पीछे आते थे, हमेशा इनको मनाते थे, आप तो इनके बारे में हमेशा, आप क्यों इतना ज़्यादा मतलब क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। तो ये भी चीज़ थोड़ा इनको सरप्राइजिंगली ये फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं उस बारे में। व्हाई दिस ट्रिगर्स conflict is here, why this trigger is conflict is here, ये conflict की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। oh my god, 10 of pentacle, एक और दे दीजिए मुझे क्लैरिटी, why this 10 of pentacle, okay thank you so, okay, oh my god, queen of wands, yes, मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो कि या तो ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, लेकिन अपनी मैरिड लाइफ में ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उधर कोई कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है फैमिली का कोई प्रेशर है, फैमिली का सारी दिक्कतें में भी इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी अपनी लाइफ में, इस फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा। जब भी आपने कभी कमिटमेंट की बात करी, जब भी आपने ना कोई ऐसी बात की, इन्होंने हमेशा उस बात को टाला। ठीक है, उन्होंने कभी भी आपको वो चीज़, हमेशा झगड़ा हो गया, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया, मतलब फैमिली की वजह, इसीलिए आपने मूव ऑन करने का, 10 ऑफ सोर्ड्स, आपने दूर जाने का, खुद को दूर करने का फैसला कर लिया कि ठीक है तुम रहो अपनी फैमिली के साथ खुश, या जहाँ पर तुम हो वहीं रहो, मैं खुद को दूर कर देती हूँ या कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। फाइनली आप जो है ना अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। फाइनली मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे ये पर्सन की जो एनर्जी है ना आपको देखकर, ऐसा इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप अपनी फैमिली पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हो, अब आप जो है ना इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो जैसे पहले सोचते थे, अब आप क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में चले गए हो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से हटकर अब आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो, बहुत चार्मिंग हो रहे हो, आप बहुत खूबसूरत होते जा रहे हो, दिन ब दिन खुद पर वर्क कर रहे हो, अब आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन इन्होंने आपका ना बस होता है ना प्यार अंधा कर देता है, तो आप भी इसी तरह इंटेलिजेंट पहले भी थे, लेकिन अब आप खुद पर वर्क कर रहे हो, अब आप उस टेंशन से बाहर खुद को निकाल रहे हो, अब आप अपने पैसे पर भी मेहनत कर रहे हो, अपने करियर पर मेहनत कर रहे हो, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हो। ये चीज़ इस पर्सन के लिए सरप्राइज है, ये आपको देख रहे हैं और इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। सच्ची बताऊं, ये पर्सन आपको ना, आपके अंदर ये बदलाव देखकर, ये चेंज देखकर, ये खूबसूरती आपकी देखकर आप एकदम से खूबसूरत हो रहे हो, आप एकदम से चेंज हो रहे हो, चार्मिंग पर्सनालिटी हो रही है, क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत अट्रैक्टिव, इसीलिए भी अट्रैक्शन का कार्ड है यहाँ पर, इसीलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ कि आप चेंज हो रहे हैं। इनको रात को ठीक से नींद भी नहीं आती इस वजह से, टेंशन, एंजाइटी, और हो सकता है कि अगर ये फैमिली है कोई दिक्कत, तो ये फैमिली के साथ भी ठीक से, मतलब वहाँ पर भी ये खुश तो नहीं है, उनके साथ भी ये खुश नहीं है। अगर आप सपोज अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तब भी अगर डील कर रहे हो तो, अगर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो,
तो ये पर्सन वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, वहां पर भी आपको ये कंपेयर करते हैं अब, क्योंकि आप इनको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत चार्मिंग दिखाई दे रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, आपके अंदर वो चेंजिंग देखकर ये सरप्राइज है, ये बंदा सरप्राइज है, इसकी जो रातों की नींदें उड़ गई हैं आपका ये नया बदला हुआ रूप देखकर। ये लिमिटेशंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ये लिमिटेशंस एंड फियर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? व्हाई दिस लिमिटेशंस इज हियर, व्हाई दिस लिमिटेशन इज हियर, ये लिमिटेशंस। ओके या मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, किंग ऑफ कप्स। देखिए इस पर्सन का ना, या 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे अब आप अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, अब आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हो, आप खुश हो उनके बगैर भी, और ये चीज़ इस पर्सन को अंदर ही अंदर दिखा नहीं रहे हैं। देखिए ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, ये मैनिपुलेटिंग है, यस ये है इनके अंदर ये बात, ईगोइस्टिक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी यहाँ पर देखें डिवाइन कपल है, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ये भी आपसे उतना ही लव करते हैं जितना आप करते हो, बट समहाउ ये पर्सन उस चीज़ को शो नहीं करवा रहे, राइट। लेकिन अब इस वक्त ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने जो ये जो लिमिट्स रखी हुई है ना, अब आपने ये इस लिमिट्स को, इन लिमिट्स को अब खत्म करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने प्यार को आपके सामने, अपने प्यार का इजहार करना चाहते, बताना चाहते हैं आपको ये अपने दिल की बात, ठीक है, जो कि इनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, यहाँ पर है ये, इसीलिए ये देरी कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए ये चीज़ खोलना, ये राज खोलना, आपको ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करके बताना इनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये जो लिमिट्स आप दोनों के बीच है ना, ये इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आप जो है ना अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो, अपनी खुशियों, और ये सोचना भी चाहिए, क्यों नहीं सोचे भाई, आखिर किसी के पीछे कितना भागे इंसान, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ, लेकिन एटलीस्ट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, अपने सेल्फ ग्रोथ पर तो वर्क किया जा सकता है, राइट, ताकि अगला बंदा ये तो फील ना करे कि यार ये इसके पास तो मेरे अलावा कोई और काम ही नहीं है, ठीक है। तो आप कहीं ना कुछ जो लिमिट्स आपने लगाई हुई है ना, ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे विद इन 8 वीक्स या 8 डेज या 8 वीक्स में ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे बात करेंगे, ये इन लिमिट्स को अब खत्म करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं आप दोनों के बीच ये जो दूरियां है ना इनको, क्योंकि इनको अब डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो आप इनके हाथ से निकल जाओ, कहीं चले ना जाओ दूर, या किसी और को ना चूज कर लो, ये भी है इनके दिल में खौफ, एक डर है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं ये। बाय दिस ग्रोथ एंड समर इज इट, किसी किसी के लिए यहाँ पर समर का मंथ बहुत ज्यादा, समर सीजन बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हो सकता है समर में आप दोनों का रिश्ता दोबारा ग्रोथ की तरफ जाए और समर सीजन लग जाए इनको आपकी तरफ आते आते, ठीक है। बाय दिस समर, फिर भी हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, बाय दिस समर एंड ग्रोथ इज, ओ वाओ, सी क्लैरिफाई भी वही चीज आई है, लवर्स का कार्ड आ चुका है यहाँ पर, देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन जो है ना, यहाँ बिल्कुल मैंने यहाँ पर यही कहा था कि ये आपकी रिश्ते की ना एक नई शुरुआत हो रही है, ये पर्सन समर में किसी किसी के लिए ये समर में आपको अप्रोच करेंगे, सोशल साइड से ही अप्रोच करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई और रास्ता है इनको आपकी तरफ आने का, आपको अप्रोच करने का, सोशल साइड से ही ये आपको मैसेज वगैरह भेजेंगे, अप्रोच करेंगे, समर में आपके रिश्ते का एक नया शुरुआत होगा, ये जो सेपरेशन का जो दौर अभी आप दोनों के बीच चल रहा है समर तक ये खत्म होगा, और यहाँ पर एक नया शुरुआत होगा, नई ग्रोथ होगी दोनों के रिलेशनशिप की। फाइनली इस पर्सन को भी ये चीज समझ आ जाएगी कि आप इनके सोलमेट हो, यस ये सोल कनेक्शन है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है बाय द वे। तो ये लवर्स जो है वो समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, तो समर तक ये सेपरेशन मुझे आप दोनों के बीच जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है सोशल साइड के थ्रू, ये आपको पहले मैसेज वगैरह करेंगे, तो यहाँ पर समर सीजन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आप दोनों के रिकॉन्सिलेशन के लिए। यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी क्यों है बॉटम एनर्जी में, या 7 ऑफ वैंड्स, तब तक आपको यहाँ पर खुद को हील करना है, जब तक आपको ये ऑफर आती है पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन जब तक ऑफर ये आप ही को आके देंगे, और इनके पास चाहे कितनी भी ऑप्शंस हो, आपके पास चाहे कितनी भी ऑप्शंस हो, चूज दोनों ने एक दूसरे को ही करना है, क्योंकि सोल कनेक्शन है, दोनों का सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो दूर रहना तो मुमकिन है नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है,
खुद को ज़्यादा ट्रिगर मत करना है। 7 ऑफ वैंड्स, बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखनी है, ठीक है। गिव अप नहीं करना है, अपनी हीलिंग प्रोसेस को चलते रहने देना है। जिस तरह अभी खुद को हील कर रहे हो, खुद को क्लोज्ड ऑफ रखा हुआ है, खुद पर ध्यान दे रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट पर, सेल्फ ग्रोथ पर, घर वालों का, फैमिली का ख्याल रख रहे हो, इसी तरह सब कुछ करना है, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ। ये आहिस्ता आहिस्ता ये बाउंड्रीज जो है ना, ये आपने बिल्कुल भी नहीं हटानी है, ठीक है। ये हेल्दी बाउंड्रीज आपने रखनी है ताकि आपकी ये जो सेल्फ ग्रोथ, ये जो हीलिंग प्रोसेस है ना, ये आपका चलता रहे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये वाले जो कार्ड्स हैं इनसे देखते हैं इनके डीप इमोशंस। ये तो हमने इनकी करंट एनर्जीज चेक करी थी आपके पर्सन की। अब हम देखते हैं इनकी डीपली जो इमोशंस चल रहे हैं आपके लिए, वो क्या चल रहे हैं, उसमें क्या चेंजिंग आई है। डीप इमोशंस क्या है इस पर्सन के आपके लिए, या कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। डीप इमोशंस, डीपली ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, ओपन योर आईज, टेक योर पावर बैक, मैग्नेटिक कनेक्शन, deepening, okay. Stay optimistic. A relationship will finally deepen in the next few months. मैंने कहा था ना कुछ मंथ्स लगेंगे. You have been waiting for this. तो stay optimistic यहाँ पर रहने की ज़रूरत है. अब यहाँ पे देखिए पेशेंस. ये जो पर्सन है ना, इनके डीप इमोशंस, डीप जो अगर मैं देखा जाए ना, तो ये पर्सन बहुत पेशेंसली टाइम का, सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब ये आपको अप्रोच करे, ठीक है. इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं. वाई दिस ओपन योर आईज इज हेयर, वाई दिस ओपन योर आईज इज हेयर, या 5 ऑफ सोर्ड्स. टेक योर पावर बैक. ये यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील. या 4 ऑफ कप्स. मैग्नेटिक कनेक्शन यहाँ पर क्यों है. ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स. डीपनिंग यहाँ पर क्यों है. डीपनिंग आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं. जस्टिस. वाओ. स्टे ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर क्यों है. स्टे ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर क्यों है. वाओ. डेथ. रीबर्थ. डेथ का मतलब होता है रीबर्थ. वाई दिस पेशेंस इज हेयर. पेशेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है बॉटम में. सन. वेरी गुड, ब्यूटीफुल एनर्जी. एंड यहाँ पर देखिए टावर आ चुका है. यहाँ पर एस ऑफ कप्स है. देखिए डीप इमोशंस की अगर बात की जाए ना, तो डीप डाउन ये पर्सन को बहुत इस वक्त दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है. ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनकी आंखें खोल दी हों, जैसे किसी ने इनको ये चीज़, इनके माइंड इनको अब समझा रहा है कि तुमने गलत किया, ठीक है. तुमने अगर उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तुमने गलत किया. क्योंकि ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़्यादा सोचते, तो इनके सिर में लिटरली दर्द होना शुरू हो जाता है. इनको ऐसा फील हो सकता है इनकी रिसेंटली आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ इनकी कोई बहस हुई है और उस फ्रेंड ने इनकी आंखें खोली हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुमने एक हीरे को खो दिया है. तो वो चीज़ जब ये फील करते हैं ना, तो इनको बहुत तकलीफ होती है, इनको दुख होता है, इनके सिर में दर्द होता है. ये चाहते हैं कि डीप इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा हाई है इस वक्त. टेक योर पावर बैक. आपने जब से अपना पावर बैक वापस ले लिया है ना इनसे, तब से लेके 4 ऑफ कप्स, इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि इनको किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप इनको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाई दे रहे हो. 4 ऑफ कप्स. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत इमोशनल फील करते हैं. इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि शायद इन्होंने गलत किया. अगर इन्होंने आपको ठुकराया था और अब आपने इनको ठुकरा देना है, इनको ऐसा फील होता है जैसे आप शायद अब इनको ठुकरा दो, अगर ये जाते हैं आपकी तरफ. तो डीपली, बहुत इमोशनली ये बंदा ना अपने इमोशन साइड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड यहाँ पर मुझे दिख रहा है. मैग्नेटिक कनेक्शन यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स. देखिए ये पर्सन जो है ना, इसको एक चीज़ फील हो रही है कि हम दोनों का जो एक कनेक्शन था ना, एक अलग ही लेवल पर था, बहुत स्ट्रांग था हम दोनों का कनेक्शन. एक मैग्नेटिक, मुझे कोई तकलीफ होती थी, वो मुझे वो मुझे सपोर्ट करती थी, मुझे प्यार देते थे, या मुझे प्यार से समझाती थी, या जो भी है. तो एक
दोनों का कनेक्शन अलग लेवल पर था। और मैंने हमेशा किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी दिखाई, मैंने हमेशा उसको कोल्ड बिहेवियर दिखाया या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। मैंने सोचा कि चलो मैं तो उसके बगैर आराम से रह लूँगा, अगर वो चली भी जाती है या चला भी जाता है ना तो मैं आराम से उसके बगैर रह लूँगा। लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो रह नहीं पा रहा हूँ, मैं तो बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। मैं क्यों इतना इमोशनल हो रहा हूँ, मैं क्यों डीपली जाकर उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ? बिकॉज ये जस्टिस आपको मिल रहा है। ये जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, ये आपको जस्टिस ऊपर वाला दे रहा है। डिवाइन इनको पुश कर रहा है आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर जब आपको लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, इनको लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ये पर्सन अंदर ही अंदर इमोशनली खुद को समझाते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक रहो, नहीं नहीं कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी रीबर्थ आगे है, आगे है, चांस लिया जा सकता है, आगे चीज़ें सही हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके साथ रीबर्थ यानी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। ये पर्सन रीबर्थ, बाय द वे मैं यहाँ पर ना ये भी देखूंगी आपके पर्सन के फिजिकल अपीयरेंस, ताकि और क्लैरिटी हो जाए कि ये रीडिंग आप ही की है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, और अभी तक अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर चिपका लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एंड यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी है जो कि सन ने क्लैरिफाई की है। देखिए ये पर्सन पेशेंसली वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टावर मूवमेंट आपके दोनों के बीच आया है ना, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, इनका इमोशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है आपके लिए। ये चाहते हैं कि ये मतलब आपका जो चेंज है ना वो इनके लिए किसी टावर से कम नहीं है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आप चेंज हो गए हो, लेकिन इनको ये पेशेंसली वेट कर रहे हैं आपका कि मतलब कभी तो चीज़ें संभलेंगी और ये खुशी मेरी ज़िंदगी में वापस आएगी। मुझे लगता है आप दोनों पेशेंसली वेट कर रहे हो, दोनों पेशेंसली वेट कर रहे हो, और जस्टिस भी है यहाँ पर। रिश्ता जो खत्म हो चुका है वो लगता है कि रीबर्थ वापस जो है वो जुड़ेगा। कुछ महीने और लगेंगे, समथिंग स्टिल नीड टू बी डेल्ट विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्ट कीजिए, जितना आप इनको मैनिफेस्ट करेंगे, यहाँ पर सन की एनर्जी उतना ही, यहाँ पर देखिए सूरज है, नई खुशी, नई चमक, रिश्ता दोबारा नए सिरे से उभरेगा, रीबर्थ है यहाँ पर। आपको सिर्फ कुछ हेल्दी बाउंड्रीज लगानी है, मैनिफेस्टेशन करना है, हीलिंग, अपनी हीलिंग पर ध्यान देते रहो, हीलिंग प्रोसेस को रोकना मत, ठीक है, किसी भी वजह से। लेट्स सी कुछ फिजिकल अपीयरेंस या क्या आता है यहाँ से आपके पर्सन के लिए, ये भी देख लेते हैं। और क्या आता है, सो यहाँ पर स्कॉर्पियो आया है, यहाँ पर है ग्लासेस पहनते होंगे आप, कैंसर है यहाँ पर, वाटर साइन, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, लिब्रा, शॉर्ट हेयर होंगे इनके, इनटू वर्क, जिम वगैरह करते होंगे, या आप दोनों शायद जिम में मिले थे फर्स्ट टाइम। इनटू बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, या बुक्स पढ़ने का शौक होगा, या फिर आपको इसीलिए शायद ग्लासेस भी हैं। ब्राउन आइज है, साइंस, इनटू कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर से कोई वर्क है इनका शायद। टॉल, लंबे हैं, फायर साइन या एयर साइन हो सकते हैं। यहाँ पर लियो भी है, ठीक है, लियो की एनर्जी है यहाँ पर। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।